हमने अपना नाप माप के लगाया है डीजे सरकार पूरा। के इससे चलाया है हाँ, ना उसके हमने। स्किन के रूल से ही चल रहे हैं हम। हम तो खुद बैठ जाएंगे पर हमें भोले की सेवा करने में अच्छा लगता है। अच्छा, खुद गर्मी में बैठ जाएंगे, इनको भोलों की सेवा करने में आनंद आ रहा है। फिर उनको आतंकवादी या टेररिस्ट का नाम दे देते हैं कि आतंकवादी हो रहे हैं यहाँ पे। भोलों को ये नाम दे दिया जाता है। दे देते हैं, बहुत बोलते हैं, पॉलिटिशियन बोलते हैं, यहाँ के जो गंदी पॉलिटिशियन है। मान लीजिए आपने कोई पानी की बोतल खरीदी है तो 20 रुपए की आती है, तो कितने की? 25-30 मंगलोर पार करो, उससे आगे जितने लंगर जितनी मर्जी हर भोले की सुविधा, पानी भी फ्री, सब चीज की फ्री। अब यहाँ बैंगलोर से आगे तो उत्तराखंडी है, सुविधा बहुत और काजी से उत्तर प्रदेश है। थोड़े दूर पे जाओगे ना, ऐसे मंगलोर से आगे थोड़ी सुविधा मिलेगी जो जितनी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मिली है जी, अभी तो आगे मिलेगी ना, पाई होगी, पीछे तो मिली ना है। पीछे कोई सुविधा नहीं मिली, पीछे नहीं मिली कुछ, 1% भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। बस वही है, कहीं गाड़ी रुक जाती है तो आगे भेज देते हैं गाड़ी इनको। ये भी ड्राइवर को इसके बोले लिए उधर नहर की तरफ कावड़ पटरी मार्ग भी वो तो है। सबसे बड़ा गलत रास्ता है बोले। नहर की गलत तरफ- कैसे? गलत ऐसे कि अगर वहाँ से चलेगा ना बोला, हर की पैड़ी से चल उठाएगा, नहर की पैड़ी जाएगा, पानी की बोतल भी नहीं मिलेगी उस बोलो को वहाँ पे। स्टॉल्स तो हैं उधर, हम भी आते हुए देख रहे थे, बाकी प्रशासन भी है वहाँ पे। मैं बोलता हूँ कई मैंने बोले हाईवे पे लाने की कोशिश करी। देखो माला पहनते देखा था आपने, बाबा को माला पहना दी है। बाबा को भी पहना दिया हमने। बाबा को दूल्हा बना रहे हो? हाँ। अच्छा, कहाँ मतलब बारात निकाल रहे हो भोलेनाथ की? ये लड़की वाले की तरफ से है ना। लड़की वाली माता पार्वती कहाँ है? पार्वती पीछे आ रही है, पार्वती पीछे आ रही है, कितनी दूर है? कम से कम 6 किलोमीटर पीछे होगी वो। अच्छा, कौन सा डीजे आपके साथ में? डीजे कौन? यूपी योद्धा। यूपी योद्धा। यूपी योद्धा राजपूत। तो आप देखेंगे कि ये यूपी योद्धा राजपूत डीजे है, और जो कि बावड़ है इसमें इन्होंने भोलेनाथ को जो है जो दूल्हे को जो माला पहनाई जाती है वो इन्होंने माला भोलेनाथ को पहनाई हुई है। और क्या कहेंगे भैया शासन प्रशासन के बारे में? सब कुछ सही है। सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? जी भैया, क्या कहेंगे? अपने डीजे की खासियत बताइए। ये खासियत यही है, जो हमारे जो भी है देख लो, ये सेटअप है हमारा। अच्छा, इस बार जो धामी जी ने पिछले साल चलाया था कि 12 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हमारी गति हमने अपना नाप माप के लगाया है डीजे सरकार पूरा। के इससे चलाया है हाँ, ना हमने। उसके इनके रूल से ही चल रहे हैं हम। और क्या क्या आपको यहाँ शासन प्रशासन की सुविधाएं देखने को मिली हैं? मिली है जी, अभी तो आगे मिलेगी ना, पाई होगी, पीछे तो मिली ना है। पीछे कोई सुविधा नहीं मिली, पीछे नहीं मिली कुछ, 1% भी नहीं मिली। कुछ नहीं मिली। बस वही है, कहीं गाड़ी रुक जाती है तो आगे भेज देते हैं गाड़ी इनको। मतलब कावड़ी के पीछे गाड़ी आगे ऐसा कुछ करके जाम में फंस रहे हैं। जाम के फंस रहे इसलिए आगे भेज देते हैं वो। तो शासन या प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहिए कि क्या क्या सुविधाएं और बढ़नी चाहिए? बढ़नी है चाहिए जी, सेटअप और बड़ा होना चाहिए। बिगर सेटअप के तो कुछ नहीं है। अच्छा, सबरा जो मेला होता है वो सेटअप की वजह से होता है, डीजे की वजह से होता है वो। तो कावड़ी तो और भी जा रहे हैं, पैदल यात्रा करने वाले भी जा रहे वो हैं। पैदल वाले होती हैं, जब भोले होते हैं, जब हमारे बड़ी कामर होती है, बड़े सेटअप होते हैं, इसलिए तो करते तो हैं। आपका ये मानना है कि मतलब कावड़ जो है वो डीजे वजह से ले जानी भोले जितने चाहिए? भी जल उठाते हैं सब डीजे की धुन में चलते हैं। हाँ। जितने भी हैं, तो बस यही होना चाहिए कि बड़ा सेटअप होना चाहिए और भोले अपने हमारे पीछे होने चाहिए। आपकी कोई इच्छा रही है या फिर ऐसे ही आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, अपने डीजे सेटअप यूज कर रहे हैं? अब डीजे सेटअप कर रहे हैं जी, अब ये हमारे कांवड़ यात्रा जी हमारी जो भी है इनकी वजह से। हाँ, जी, तो मैं यही पूछ रही थी कि आपने भोले बाबा को जो है माला पहनाई हुई है नोटों की, हम जी ऐसे ही पहनाते हैं। भोले बाबा को अब तो दूल्हा बना दिया। दूल्हा बना दिया। हाँ, लगातार कावड़ तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उस बीच जो कुछ भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, वो भी भोलों की सेवा करने में जुटे हैं। तो इनमें हमने 2 बच्चे भी देखे जो कि भोलों को लगातार पानी पिला रहे हैं। हाँ बोले, क्या कहेंगे? हमें बहुत आनंद मिलता है सेवा करके। अच्छा और जैसे हम शिव भक्त हैं जी, और वो जैसे जो कावड़ लाते हैं भोले, उनकी सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। भोलों की जो है सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। तो सुबह से लगे हुए हैं या अभी स्टार्ट किया है? नहीं, 1 बजे से। 1 बजे से स्टार्ट किया है। तो आप तो खुद पसीने में बैठे हैं। हाँ जी, आप खुद पसीने में बैठे हुए हैं। और हाँ भाई, आप भी बता दीजिए, आप खुद पसीने में बैठे हुए हैं और आप भोलों की सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो खुद बैठ जाएंगे पर हमें भोले की सेवा करने में अच्छा लगता है। अच्छा, खुद गर्मी में बैठ जाएंगे, इनको भोलों की सेवा करने में आनंद आ रहा है। तो घर वाले साथ में हैं? हाँ है। या अकेले कर रहे हो? नहीं, घर वाले भी साथ में और उनके दुकान वाले भी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो जो है ये नन्हे नन्हे भैया, कुछ कहेंगे आप इस बारे में? आप पानी पिया ले, पानी पिया रहे हैं? बोलने के लिए एक बच्चों के बेटे पे
मेहनत कर ले लड़के। अच्छा, चलिए आप क्या कहेंगे भैया? मैं लगातार तो यही- शिव भोलों की जो है आप सेवा कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जी 7 साल से हम सेवा कर रहे हैं बोलो। 7 साल लगातार हो गए हैं सेवा करते कंटिन्यू। करते। जी हाँ जी। और क्या कहेंगे मतलब जैसे प्रशासन कई जगह मतलब स्पेस नहीं होता है, तो मतलब प्रशासन जो है स्पेस बना के दे रही है या आप खुद ही बनाना पड़ रहा है? नहीं, प्रशासन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी निभा रही है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, प्रशासन की तरफ अपनी से। जिम्मेदारी पूरी जी, निभा जी, रही जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, भोला हरिद्वार से जल लेके चलता है जी और उसका मुजफ्फरनगर या दिल्ली या कहीं आसपास में जल खंडित हो जाता है। जी। अब वो तो मेहनत से लाया है ना, पैदल चल के लाया, उसको गुस्सा आएगा। वो 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए यहाँ से वहाँ तक के पहुँचा है, तो उसको तो गुस्सा आएगा। अब गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनको आतंकवादी या टेररिस्ट का नाम दे देते हैं कि आतंकवादी हो रहे हैं यहाँ पे। भोलों को ये नाम दे दिया जाता है। दे देते हैं, बहुत बोलते हैं। पॉलिटिशियन बोलते हैं, यहाँ के जो गंदी पॉलिटिशियन है, अपोजिशन वाले बोलते हैं कि ये तो आतंकवादी है, यहाँ आतंकवाद मचा रहे हैं, ये हुड़दंग मचा रहे हैं, ऐसा मतलब बोलते जो हैं। यहाँ की जो पॉलिटिशियन है अपोजिशन। पोजीशन, हाँ जी। ठीक है, तो वो जो है वो शिव भक्तों को कई जगह आतंकवादी भी बता देती हैं। हाँ, बहुत हैं ऐसे। जी, और क्या कहेंगे सावन मेले के बारे में? बस हम तो यही बोलेंगे कि ईश्वर भोले शंकर महाराज सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, अपनी तो यही कामना है। नहीं बोले, क्या कहेंगे आप? हरिद्वार से यहाँ तक आपको प्रशासन की क्या क्या सुविधाएं मिली है? यहाँ से जी कुछ सुविधा नहीं मिली हमें, जो MRP से ज़्यादा होती है उससे ज़्यादा पैसे लिए गए। अच्छा, मतलब प्राइस बढ़ा के दिया जा रहा है? यस मैम। कांवड़ यात्रा में ही या नॉर्मली भी दिया जाता है? नॉर्मली तो नहीं दिया जाता, वैसे कांवड़ यात्रा में ज़्यादा महंगा कर दी जाती है। अच्छा, मतलब बाहर से कांवड़ी आ रहे हैं इस करके रेट बढ़ा दिए गए हैं? यस मैम। अच्छा, ऐसा है। हाँ जी। क्या कहेंगे आप? बोले ऐसे ही कुछ है? हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, मतलब आपको मान लीजिए आपने कोई पानी की बोतल खरीदी है तो 20 रुपए की आती है, तो कितने की? 25-30। मतलब 20 रुपए की पानी की बोतल 25 या 30 रुपए की दी जा रही है। तो ऐसे में आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? नींबू पानी भी 40 रुपए का मिला है यहाँ पे। नींबू पानी भी 40 का है, तो ऐसे में आप शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं कि प्राइस कम किया जाए या फिर कांवड़ियों की सुविधा अनुसार कुछ कम? इसमें मैम प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन की मैम जो हमारे ये भोले बेच रहे हैं ना, ये पैसे लूटने के चक्कर में है सब। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहे हैं वो पैसे लूट रहे हैं? अपना प्रशासन तो अपना बोलेगा कि सही रेट लगाओ, प्रशासन बोल के चलेगा। प्रशासन 24 घंटे उनके पास नहीं बैठेगा, प्रशासन बोल के चलेगा, अपना चले जाएगा, उसके बाद फिर इतने का बेचेंगे में सब अपने चक्कर में रहते हैं। अब हमने भी करीम रोड कहा यहाँ पे 5 रुपए का पड़ा, वो हमें 15-10 रुपए का दिया, बताओ उसने। तो मतलब 30 रुपए की है, 25 रुपए की, 30 रुपए की, 25 की। 20 रुपए की बोतल जो 30 रुपए की मिल रही है, अभी बताया इन बोलो ने कि वो 25 रुपए की मिल रही है, ये बता रहे 30 की मिल रही है। 30 की मिल रही, 25 की मिल रही यहाँ। और बोलते पता क्या है, ये बोलते हैं लेना हो लोन नहीं रहने दो। अच्छा, तो डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं, उसमें ऐसे कोई शिव भक्त ऐसा कुछ नहीं नजर कोई आया? मैटर नहीं उनसे, कोई मैटर नहीं कुछ होता है। पता क्या कहते हैं, कहते हैं प्रशासन आके हमें ठेली हटवा देते हैं हमारे यहाँ पे। उनका लेना हो लो पानी नहीं रहने दो। अगर चिल्ड पानी मांगते हैं उनका बोले ऐसे है हमारे पास ठंडी नहीं मिलती कहीं भी। तो मतलब सेवा कर रहे हैं या वसूली कर रहे हैं? ठंडा पानी चाहिए ना, जी तो बोला तो मजबूर होके लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आ जाएगा ऐसी गर्मी में। देखो तो तो ये जल आपने उठाया हुआ था, उसकी वजह से आपको ये जख्म हो गए ये क्या? तो थोड़े बोले होते हैं, जैसे रगड़ा लगता है ना तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब मानने के बाद हमने क्लच कवर झुला दी, ये कम से कम 1-1.5 घंटे से रखी तो गर्म हो जाता है। अब हम ना खाए तो एकदम से थोड़ा वो होता है जरूरी है सभी का। अच्छा, तो थोड़ा जल जाता है। हाँ मतलब जैसे हो जाते हैं, थोड़े भूखे पड़ जाते हैं, नहीं कोई वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि आप हरिद्वार से यहाँ तक आए तो आपको प्रशासन की क्या क्या सुविधा मिली है? प्रशासन की सुविधा हरिद्वार में सोचे जैसे मेन रास्ता है ना, हमें अब रास्ता यही रास्ता है, इस रास्ते पर मैं 6 बार ला चुका कवड़, पर इस रास्ते सबसे पहली बार वो रास्ता सबसे मेन है। प्रशासन की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है कि बहुत लंबा अच्छा, खिंचवा रहा है। आप देखेंगे कि भोलेनाथ को हम वैसे भी देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए थार के ऊपर जो है वो शिव जी को ला रहे हैं, आदि योगी जी को बैठा करके ला रहे हैं। मतलब इस कांवड़ यात्रा मतलब कांवड़ यात्रा 2026 में जो है अलग से अलग कांवड़ आ रही है। जी भैया कंटिन्यू करिए, क्या कह रहे थे आप? मैं बोल रहा था कि प्रशासन की थोड़ी गलती है कि मतलब जैसे कि कावड़ जो शॉर्टकट है ना, जैसे कि हाईवे आ रहा था उस हाईवे में, इस हाईवे में लंबा खींच रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये भी हाईवे इसके लिए उधर नहर की तरफ कांवड़ पटरी मार्ग भी वो तो है। सबसे गलत रास्ता है बोले। नहर की गलत तरफ- कैसे? गलत ऐसे कि अगर वहां से चलेगा ना बोला, हर की पैड़ी से जल उठाएगा, नहर की पैड़ी जाएगा, पानी की बोतल भी नहीं मिलेगी उस बोलो को वहाँ पे। कुछ स्टॉल्स तो हैं उधर, हम भी आते हुए देख रहे थे, बाकी प्रशासन भी है वहाँ पे। मैं बोलता हूँ कई रास्ते मैंने बोले हाईवे पे लाने की कोशिश करी, सबसे बेकार रास्ता बोला है। हरिद्वार से कट्टा इधर को अंदर बहुत बेकार रास्ता है वो। ना उधर खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है उधर। तो प्रशासन जो है वो बोल रहा है कि हमने हर चीज की सुविधा जो है भोलों को दी हुई है।
उधर कुछ नहीं है, पानी की बोतल 25 रुपए की दे रहे, 30 रुपए की दे मेन रहे। चीज है, अब हमने घर से लेके चले कि हमारा 10 दिन का रूट है हमारा, हाँ, तो अगर हमें 5 किलोमीटर फालतू चला दें तो बोले हमारा एक दिन घट जाता है, हाँ वो थोड़ा चलने में होता है। चलने में हो जाता है। सबसे कठिनाई की चीज है। अब हम चल रहे कि हमारा ये है, अब हमें अब सीधा हरिद्वार सर के पैड़ी से जल उठाएंगे। सबसे मेन चीज होता है, मुजफ्फरनगर शिव चौक एक ही पड़ता है, तो हम अगर घूम के जाएंगे ना तो हमें उसकी परिक्रमा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हरिद्वार से लेके वहां तक कोई शिव चौक नहीं है रास्ते में। अच्छा मतलब बीच में कोई कट नहीं है क्या? कट तो बता रहे शिव चौक मतलब कि शिव की मूर्ति, अच्छा जो शिव चौक जो है कोई शिव चौक नहीं है। जी मुजफ्फरनगर में वो फेमस है शिव चौक। हाँ वो तो फेमस है, तो मतलब वहाँ जाने के लिए आपको घूम के जाना पड़ता है। जी, बाईपास से जा रही है, मतलब दिक्कत तो होती है। तो उसके लिए आप नीचे से भी तो जा सकते हैं, वो बक्के बोले बताएंगे। नीचे से भी तो जा सकते हैं आप। बोले नीचे से जान तो नहीं, नीचे से प्रशासन ने बोला नीचे से गए, नीचे से कहीं बोले उतारा ना तो रेल की पटड़ी आ गई बीच में, वहां से कट सी है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। इतना पानी भर रहा, बोले जब इतना पानी भर रहा तो कवड़ हमारी डूबेगी, कैसे लिखड़ेगे? अगर पार ही पट गए तो कवड़ खंडित है। अंडरपास में पानी भरता है बारिश का, इतना पानी भर जाए। रेल की पटड़ी आती है बीच में जरूर, अभी आई वो पिछले साल अंडर पास से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत बहुत ज्यादा रही है, लंबा रूट कट हो रहा है। अब ये जो आपने अब तक जो समस्याएं देखी हैं, जो आपने सुविधाएं देखी हैं, इसके बाद आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं कि और क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई जाएं बोलो के लिए? भाई जितनी अपनी यूपी में सुविधा मिल सके ऐसी बोले उत्तराखंड में कभी नहीं मिलेगी। मेन चीज ये है। सच में यूपी में क्या क्या खासियत है मतलब इस सुविधाओं को लेकर के? आप पुरकाजी पार करो, वो सॉरी मंगलोर पार करो, उससे आगे जितने लंगर जितनी मर्जी, हर बोले की सुविधा, पानी भी फ्री, सब चीज की फ्री। अब यहाँ मंगलोर से आगे तो उत्तराखंड ही है, सुविधा बहुत थोड़ी, पुरकाजी से उत्तर प्रदेश है। थोड़े दूर पे जाओगे ना, ऐसे मंगलोर से आगे थोड़ी सुविधा मिलेगी, जो जितनी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है ईमानदार से। अच्छा मतलब मंगलोर से आगे जो जो सुविधाएं मिल रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हरिद्वार से यहाँ तक कोई सुविधा नहीं है। यूपी का आदमी लगे। अब दवाई भी मान ले कि दर्द की टूब भी लेते हैं ना, तो बहुत प्रश्न सुन लो, अगर जरा सी टूब भी लगोगे ना तो एक सी तो उसके भी पैसे ले जाएंगे वहाँ से। यहाँ उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में? हाँ जी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में नहीं कह रहा। अभी आप जल लेकर के आ रहे हैं, कौन सा आपका जल है? ये मैंने चला। अच्छा ये आपका जल है। अच्छा भोलेनाथ तो थोड़े से जल से भी मान जाते, फिर आप इतना भारी जल क्यों लेकर? सबसे मैंने ये चीज है, बोले मैं कावड़ काफी टाइम से ला रहा, मेरी शादी हुई थी, शादी होते मैं सबसे पहले भोलेनाथ लड़का दिया, मैंने मन्नत मांग रखी है, बोले लड़का दे दिया, मैं अंतुला वजन लेके आऊंगा। अच्छा अंतुला वजन आप लेकर के आ रहे हैं, तो इस बार आपका कितना वेट है आपके जल में? अंतुला वजन में कुछ नहीं कह सकते कितना है, पर ये इतना अंदाजा 61 से ऊपर है। अच्छा तो नहीं मेरा सवाल ये है कि भोलेनाथ तो ये बोलते नहीं मैं थोड़े जल से भी मान जाता हूँ, जो अगर के मानने के चला हमारी इच्छा पूरी कर रहा तो हमें उसकी भी तो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मतलब भगवान की इच्छा है कि आप इतना जल लेके आए। अगर मानने के उसने हमारा लड़का दिया तो उसको तो प्रसाद देना पड़ेगा ना, इतना करना पड़ेगा हमें।